अस्सलामुअलैकुम। आईएसएसबी प्रिपरेशन ए टू ज़ेड के साथ मैं हूँ फैज़ान। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू के भी अब मुख्तलिफ़ पहलू हैं, इंटरव्यू के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं। तो उसमें मैंने आपको इंटरव्यू का एक पहलू जो कि जिसमें सवाल किए जाते हैं जनरल नॉलेज के रिलेटेड, आपकी सराउंडिंग्स के रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरा जो फ़ेसबुक जो अकाउंट था वो बैन कर दिया फ़ेसबुक ने। क्योंकि बहुत सारे जो हेटर्स होते हैं, जो लोग चाहते हैं कि लोगों की हेल्प ना हो, उन लोगों ने मेरे अकाउंट को शायद रिपोर्ट किया। शायद नहीं, यकीन के साथ मैं कहता हूँ उन्हीं लोगों ने रिपोर्ट किया कि क्यों लोगों की हेल्प हो रही है। और अगर इस तरह कोई बताने लग गया तो फिर एकेडमी कौन आएगा। तो खैर, मैं भी हार मानने वाली चीज़ तो नहीं हूँ। मैं आप लोगों को सब कुछ ए टू ज़ेड गाइड करके रहूँगा। तो फिर मैंने उसके लिए आप लोगों के लिए फिर मैंने एक और आईडी अपने एक फ्रेंड से ली। उस आईडी के थ्रू फिर मैंने एक पेज बनाया है आईएसएसबी प्रिपरेशन। और उस पेज का जो लोगो है, जो कवर पिक है, वो यही वाली तस्वीर है जो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। आप फेसबुक पे सर्च करें आईएसएसबी प्रिपरेशन तो मेरा पेज आ जाएगा। अभी उस पर ज़्यादा लाइक्स नहीं है, तो उस पेज को लाइक करें, ज्वाइन करें तो, और आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुँचें, मेरी बातें पहुँच जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। आपने सेल्फ़िश बन के नहीं रहना। सेल्फ़िश रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो बहरहाल अकाउंट मेरा जो था वो बैन हो गया। उसके बाद जो ग्रुप था मेरा आईएसएसबी प्रिपरेशन ए टू ज़ेड के नाम से, तो वो ग्रुप भी उसी अकाउंट से लिंक था, उसी से रिलेटेड था। तो वो ग्रुप भी फिर मेरे हाथ से चला गया। उसमें जितने मेंबर्स ऐड थे उन सबको मैं एक तरह से सॉरी कहता हूँ कि आप जितने भी हैं, आप उस ये जो मेरा न्यू जो पेज है वो ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो चलें, बातें बहुत हो गई। आपको मैंने वैसे बताना था कि क्या हुआ जिस वजह से मैं आप लोगों तक पहुंच नहीं सक रहा। लेकिन तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वो पेज, और ताकि आपको अपडेट रहें। और मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को पता हो और आपके पास खुद ही नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपको वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताने लगा हूँ कि इनिशियल इंटरव्यू हो गया जो सिलेक्शन सेंटर पे लिया जाता है, या आईएसएसबी इंटरव्यू जो साइकोलॉजिस्ट आपका लेता है या डिप्टी आपका लेता है, तो वो भी आपसे कहीं ना कहीं आपसे एडल्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो उसका क्या मकसद होता है, क्यों किए जाते हैं, उनका क्या जवाब देना चाहिए, उनको कैसे टैकल करना चाहिए, उस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। तो एडल्ट क्वेश्चंस का मतलब कि सेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। तो असल में आपको एक बात मैं बताऊँ, आईएसएसबी में असल जो इंटरव्यूज़ जो आपसे लिए जाते हैं, या इनिशियल इंटरव्यू कहीं भी आपसे अगर कोई इंटरव्यू लिया जाता है, तो उस इंटरव्यू का मकसद जो होता है वो ये नहीं कि आपका सारा बस वो नॉलेज चेक करना और ये चीज़ें आप सारी चीज़ें रट के चले जाएं, आपकी पर्सनैलिटी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। उस इंटरव्यू का मकसद है आपकी पर्सनैलिटी जज करना, आपकी पर्सनैलिटी देखना। तो असल में अब वो क्या करेंगे, वो आपसे इधर उधर की बातें करेंगे, इधर उधर की कोई ना कोई बात कर लेंगे, कोई सवाल पूछ लेंगे इधर उधर का,
जनरल नॉलेज का सवाल पूछ लेंगे, इस्लामिक नॉलेज का सवाल पूछ लेंगे। उसके बाद फिर वो घुमा फिरा के एक बात पे आएंगे जिस बात से वो आपकी पर्सनैलिटी जज करेंगे। तो वो बस इसलिए कि आपका माइंड इधर उधर हो और फिर अचानक आपको उस एक सवाल में डालें तो आपकी पर्सनैलिटी सामने आ जाए, आपके माइंड में जो बात होगी वो सामने आ जाएगी। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताने लगा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे रह जाता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारी बातें इंसान को याद नहीं रहती। तो लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मुझसे रह जाता है तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। मेरे पास फ़िलहाल जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको उनके रिलेटेड जो मोस्टली आते हैं इन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं सेक्स से रिलेटेड, तो आपसे वो पूछेंगे कि आपने कभी बीपी देखी है आपने। तो आपने ये नहीं कि डायरेक्ट आपने जवाब दे देना है कि जी सर देखी है, नहीं। आपने अगर वो आपको कहते हैं कि आपने कभी बीपी देखी है तो आपने उनसे पूछना है कि सर बीपी का मतलब क्या है, बीपी किस मायने में आप पूछना चाह रहे हैं। तो जब वो आपको फुल बताते हैं कि ब्लूप्रिंट का मैं पूछ रहा हूँ, तो तब आपने उस सवाल का जवाब देना है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप कह देंगे हाँ मैंने देखी है। इससे आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी शो होती है कि आप चीज़ को डायरेक्ट नेगेटिव सेंस में लेके जा रहे हैं। तो आपने नेगेटिव नहीं होना, आपने कोशिश करनी है कि आपने पॉजिटिव रहना है। या तो अगर वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ऐसा भी होता है, अगर वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आपने ब्लूप्रिंट देखी है, तो आपको मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने झूठ कोशिश करना है कि आपने झूठ ऐसा नहीं बोलना कि जो उनको लगे कि हाँ ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि मेरे ख़्याल से कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने ब्लूप्रिंट ना देखी हो अपनी लाइफ में। तो बहुत सारे लोग तो इसके एडिक्ट भी होते हैं। तो जो लोग एडिक्ट हैं वो तो छोड़ ही दें ये काम, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी को तबाह करने वाली सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो चलें वो बातें मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा, साइकोलॉजी बिल्ड अप कैसे की जाती है, कैसे आपकी साइकोलॉजी, आपकी नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। फ़िलहाल क्वेश्चंस के आंसर्स बता दूँ। जिन लोगों ने इनिशियल इंटरव्यू देना है, आपसे ब्लूप्रिंट का पूछा गया तो आपने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि उनको पता है कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने ना देखी हो। तो आपने झूठ नहीं बोलना, आपने जवाब ऐसा देना है कि उनको जवाब भी मिल जाए और वो सेटिस्फाई भी हो जाएं। तो आपने साफ झूठ नहीं बोलना। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था। जब इंसान की ये साइकी है, अल्लाह ताला ने इंसान में ये चीज़ रखी है कि इंसान जब किसी से झूठ बोलता है तो वो अपने राइट साइड पे देखता है, फिर उसकी आइज़ जो है उनकी मूवमेंट राइट साइड की तरफ होती है। तो आपने अगर झूठ बोलना है किसी से तो आप उसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ भी ऐसा बोलें कि झूठ जो है वो सच लगने लगे। तो ये तो वैसे मैंने आपको एक बात बता दी। चलें, तो आपसे पूछा जाता है कि ब्लूप्रिंट आपने देखी है, तो आपने कहना है जी सर देखी है। तो वो आपसे फिर पूछेंगे आगे कि कितनी बार देखी है आपने, तो कहना सर एक ही बार देखी है। तो वो फिर पूछ आगे आपसे मज़ीद वो पूछेंगे कि कैसा लगा था देखकर। तो आपने बस उस सवाल का ये जवाब देना है कि सर बहुत बुरा फ़ील हुआ था। तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि देखने के बाद आपने क्या किया। तो आपने इस सवाल का ये जवाब देना है कि मैंने तौबा की कि आइंदा कभी भी नहीं देखूँगा। तो ये इस एक सवाल में से आगे मज़ीद 3 सवाल निकलेंगे जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। अगर आप पहले सवाल का ही झूठ बोल देंगे तो आप झूठे साबित होंगे उनकी नज़र में। तो आपने
कोशिश करना है ऐसा झूठ नहीं बोलना जिसका उनको भी पता है कि ये झूठ बोल रहा है। झूठ भी एक ऐसा होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे आपसे पूछते हैं कि हैंड प्रैक्टिस करते हो। अगर आपसे खाली पूछता है HP करते हो, तो आपने उससे पूछना है सर HP से आप क्या मुराद, किस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट हाँ मैं करता हूँ या ये वो, नहीं। आपसे फिर वो पूछते हैं सर आपसे पूछते हैं वो कि हैंड प्रैक्टिस करते हो। तो आपने इस हवाले से, अब ये तो जो भी ISSB देने जा रहा है उस हर इंसान को पता होता है कि हैंड प्रैक्टिस का मुझसे पूछा जाएगा। ISSB वालों को भी पता है कि इसको पता है हैंड प्रैक्टिस क्या है, कि जब इंसान प्रिपेयर होके आता है तो वो कोई बच्चा नहीं है जो ISSB देने जा रहा है, उसको भी पता है हैंड प्रैक्टिस का। आप आगे से ये नहीं बने कि हाँ मैं हैंड प्रैक्टिस इस चीज़ की करता हूँ, ये होता है वो होता है, नहीं। ये उनको भी पता है कि वो आपसे क्या सवाल कर रहे हैं और क्या जवाब चाह रहे हैं, और ये आपको भी पता है कि उनके सवाल का क्या मतलब है। तो अगर वो आपसे पूछते हैं कि हैंड प्रैक्टिस करते हो, तो आपने कहना है कि सर नहीं करता। तो आपसे आगे वो मज़ीद पूछेंगे कि क्यों नहीं करते, तो आपने इसका कोई भी सेंसिबल जवाब देना है कि सर गलत चीज़ है और ज़मीर नहीं मानता इन चीज़ों के लिए, या फिर मैं एक एथलीट हूँ तो मुझे ये काम ज़ेब नहीं देते, इस्लाम में अलाउ नहीं करता। अगर इस्लाम की तरफ जाएंगे तो फिर आपको नॉलेज होना चाहिए इस बारे में, तो कोशिश करेंगे इस्लाम की तरफ आप ना जाएं। तो आप एक लॉजिकल जवाब दें उनको कि मैं क्यों नहीं करता। तो वो आपसे पूछेंगे कभी की है, तो आपने इस सवाल का जवाब झूठ नहीं देना कि कभी नहीं की। ऐसा कोई भी नहीं होता कि जिसने ऐसा कुछ ट्राई ना किया हो। तो ये उनको भी पता है, आपको भी पता है और ये सबको पता है। तो आपने इस सवाल का जवाब देना है कि जी सर की है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको गलत चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप बेशक अपनी मर्ज़ी का जवाब दें। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो लॉजिकल है। तो अगर आपको कहते हैं कि हाँ कभी की है, तो आप उनको कहेंगे जी सर की है। तो वो आपसे पूछेंगे कब की है, तो उनको बताएंगे सर मैं अपने मैट्रिक के डेज़ में मैंने कभी की थी। तो वो आपसे पूछेंगे फिर दोबारा क्यों नहीं की, या फिर क्या फ़ील हुआ, छोड़ क्यों दी। तो आपने उसका वही जवाब देना है जो आप ये ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, जो पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया। तो आपने उसका यही जवाब देना है कि सर गलत चीज़ है, या फिर मैं एथलीट हूँ तो ये काम मुझे ज़ेब नहीं देते, या मैं ख़ुद एक एथलीट था तो मुझसे जब ये सवाल किया गया तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि सर ये चीज़ इंसान के बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जिस चीज़ का कोई फ़ायदा ना हो, जिस चीज़ का नुकसान हो, तो वो काम मैं कभी दोबारा नहीं करता। तो मैंने तो उनको अपने हिसाब से ये जवाब दिया था। तो आप जो हैं वो अपने हिसाब से जवाब दे दें आप। हाँ, ये अगर आपसे वो पूछते हैं तो आपके पास जवाब अच्छा होना चाहिए। आप अपना जवाब प्रिपेयर करके रखें। अगर आपने झूठ बोलना है तो झूठ का पूरा बैकग्राउंड डिज़ाइन करके जाएं कि मैंने जो झूठ बोलना है उसके रिलेटेड मुझसे क्या क्या सवाल किए जा सकते हैं और मैं उनके क्या जवाब दूंगा, और जवाब आपका लॉजिकल हो। आगे आपसे पूछ लिया जाता है गर्लफ्रेंड है या फिर गर्ल्स जो जाती हैं उनसे पूछा जाता है कि कोई बॉयफ्रेंड है आपका। तो इस सवाल में झूठ की गुंजाइश है। आप झूठ बोलेंगे इस सवाल में। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो तब भी आपको झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपने कह दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड है या आपने कह दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो उस बात में से आगे हज़ार बातें निकाली जाएंगी कि आपने कभी डेट मारी है उसके साथ, कभी किस किया है, सेक्सुअल रिलेशन है, ये वो। अगर इस सवाल का जवाब आप सीधा ना में दे देंगे तो आप बाकी फ़जूल सवालों से बच जाएंगे, और जितने फ़जूल सवालों को अवॉइड करेंगे उतना आप रिकमेंडेशन के सर्कल में जाएंगे। तो आपने इस सवाल का जवाब बिल्कुल यही देना है कि नहीं है। तो आपसे अगर वो पूछते हैं कि क्यों नहीं है,
तो आपने अपने हिसाब से कोई अच्छा जवाब देना है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपके जवाब की, कि आप ये जवाब दे सकते हैं कि सर मैं इंगेज्ड हूँ, बचपन से मेरी मंगनी हुई हुई है, तो मेरी नेचर में चीट करना नहीं है, इस वजह से कोई मेरी ना गर्लफ्रेंड है ना बॉयफ्रेंड है। तो एक तो ये जवाब हो गया कि मेरी मंगनी हुई हुई है। ये जवाब उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है जिनकी नेचर में ये चीज़ शो हो जाती है। आईएसएसबी में तो रिटन वो जो टेस्ट होते हैं वर्ड एसोसिएशन वगैरह, उनमें ये चीज़ें अगर आपकी नेचर में शो हो जाती हैं, आपको पता है आप नेचर के ठरकी इंसान हैं, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी नेचर में शो हो जाता है कि आप गर्लफ्रेंड्स वगैरह और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं या आपका किसी के साथ रिलेशन है, तो आपको ये चीज़ कहनी पड़ेगी कि सर मेरी इंगेजमेंट हुई हुई है। तो फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाँ उनसे बात होती है, तो ये बातें आपसे पूछ सकते हैं। तो आप इसका ये जवाब दें कि ये वैसे आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन मैं वैसे आपको कह रहा हूँ अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आपने इसका ये जवाब देना है कि सर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फैमिली स्ट्रिक्ट है। दूसरा इस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि सर हमारे ख़ानदान में इन चीज़ों को ठीक नहीं समझा जाता, ग्रूमिंग इस तरह की नहीं हुई, इस वजह से कभी इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो बाकी आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं। मैंने जो जवाब दिया था वो ये दूसरे नंबर वाला जवाब था जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि इन सवालों का अच्छा और लॉजिकल जवाब बनाना है। एक अगला सवाल फिर मैं आपको बताता हूँ। आपसे अगर पूछा जाता है कि सेक्स किया है, तो आपसे वो पूछेंगे कभी सेक्स किया है आपने, तो आपने उनको अपना जो जवाब देना है वो आपने लाज़मी बात है आपने यही कहना है कि नहीं किया। क्योंकि आपने वहाँ ऐसा जवाब नहीं देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना इन साइकोलॉजिकल सवालों में कि आपकी पर्सनैलिटी का रॉन्ग इम्प्रेशन शो हो और वो कहें कि ये कोई घटिया इंसान है या इसका कोई ज़मीर ही नहीं है। ऐसी चीज़ें आपने नहीं शो करनी। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि आपने सेक्स किया है, तो आपने कहना है कि नहीं किया। तो आपसे वो कहेंगे कि क्यों नहीं किया, तो आपने कहना है कि सर अभी मेरी शादी नहीं हुई। या फिर हाँ, ये जवाब वैसे परफेक्ट है अगर आप कहते हैं कि सर अभी मेरी शादी नहीं हुई, तो आपसे वो कह सकते हैं अच्छा। अगर आप कोई और जवाब देते तो आपसे कहेंगे कि क्यों नहीं किया, तो या किसके साथ करोगे, तो आपने ये जवाब देना है कि सर जब शादी होगी तो लाज़मी बात है वाइफ़ के साथ ही होगा, वैसे उसके अलावा तो नहीं हो सकता। तो अगर इस्लाम की तरफ आप जाते हैं सेक्स वाले सवाल में, तो वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम क्या कहता है सेक्स के बारे में, ये वो। तो आपने कोशिश करना है उस चीज़ को पकड़ना है जिसकी आपके पास ग्रिप हो, जिसके ऊपर आपकी। अगला सवाल आपसे वो करते हैं कि क्या आप स्मोकिंग करते हो। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो तब भी आपने कहना है कि सर नहीं करता। ये नहीं कि आप अभी इंटरव्यू है, सिगरेट पी के जा रहे हैं, वहाँ गए मुंह खोला पता लग गया स्मोक करके आ रहा है। नहीं, अगर आपसे पूछते हैं कि स्मोकिंग करते हो, तो आपने यही कहना है कि स्मोकिंग नहीं करता। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, वो आपसे इस सवाल का मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि स्मोकिंग करते हो या नशा करते हो किसी भी तरह का, तो आपने कहना है नहीं करता। तो आप इस सवाल का मतलब आपसे क्या है पूछने का, क्या उनकी इसके पीछे लॉजिक है पूछने की, वो मैं आपको बताता हूँ। कि वो देखना चाह रहे हैं कि आप अपने फैमिली वालों के साथ कितना सिंसियर हैं, कि फैमिली वालों ने, घर वालों ने पैसे दिए, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर हैं, तो ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। स्मोकिंग वैसे ही इंजरियस टू हेल्थ है। तो आपने अगर कह दिया कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो ये चीज़ साफ़ शो हो जाती है कि आप अपने घर वालों के साथ, अपनी ख़ुद की ज़ात के साथ ही आप सिंसियर नहीं हो।
तो आप मुल्क के साथ कैसे सिंसियर रहोगे, किसी और के साथ कैसे सिंसियर होगे जो अपनी हेल्थ की जिसको परवाह नहीं है। और अगर आप करते भी हो तो आपने कहना है कि मैं नहीं करता, और अगर करते हैं तो छोड़ दें। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप करते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें अपनी ट्रेनिंग में आपको नुकसान देंगी। उसके अलावा आपसे अगर हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि ये स्मोकिंग का अगर आप कहते हैं कि मैं करता हूँ, तो इस सवाल में आपको सच बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर झूठ बोलना है तो उनकी आंखों में आंखें डाल के आपने झूठ बोलना है। आपसे वो पूछेंगे कि स्मोकिंग करते हो, तो आपने कहना है कि मैं नहीं करता। अगर आप कहेंगे कि मैं करता हूँ, तो वहाँ पे यही चीज़ शो होगी कि ये इंसान घर वालों के साथ सिंसियर नहीं है। घर वालों ने पैसे दिए, इसने स्मोक करके उड़ा दिए। घर वालों ने इसको किताबें ख़रीदने के लिए, इसको अपने अखराजात पूरे करने के लिए पैसे दिए, और ये स्मोकिंग कर रहा है। तो आपने इस सवाल का यही जवाब देना है। अब अगला सवाल मैं आपसे आपको मैं बताऊं इसका जवाब, और आपसे सवाल भी मैं पूछ रहा हूं ये कि देखें, अगर आपसे वो कहते हैं कि आपने जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाना है और आपके घर के पास एक मस्जिद है और दूसरी मस्जिद बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। आप अगर दूसरी मस्जिद के लिए जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा, जुम्मा निकल जाएगा आपके हाथ से, और आपके घर के पास जो मस्जिद है वो अहले तशी की मस्जिद है, या अगर आप अहले तशी हैं, शिया जो कहते हैं, तो आपसे कहेंगे कि वो सुन्नियों की मस्जिद है, तो क्या आप क्या करेंगे। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो मेरा एक इसी तरह जानने वाला था, वो गया, उसने जाके जवाब दिया कि सर मैं जो शिया की जो मस्जिद है उस मस्जिद में मैं जाऊंगा और जाके अपने तरीके से नमाज़ पढ़ के आ जाऊंगा। तो ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी का रॉन्ग इम्पैक्ट शो करेगी। तो उसको आगे से डिप्टी ने कहा कि बेटा आप अपने तरीके से नमाज तो घर में भी पढ़ सकते थे, तो आप मस्जिद क्यों गए फिर। तो आपने ये चीज़ शो नहीं करनी, आपने अपने आप को एक लीडर शो करना है। आपने वहाँ ये जवाब देना है कि सर मैं कोई भी मस्जिद हो, किसी भी फ़िरके की मस्जिद हो, मैं उसमें जाके नमाज़ पढ़ लूँगा, उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के नमाज़ पढ़ लूँगा, क्योंकि पहले वो मुसलमान है और बाद में फ़िरका वारियत आती है। अपने दिमाग में जो आपके दिमाग में फ़ितूर जो भरा हुआ है ना, इस फ़ितूर को अपने दिमाग से निकाल दें कि शिया ये हैं या सुन्नी ये हैं, ये वो, ये फ़िरका ये है, ये फ़िरका वो है। अगर आप रिकमेंड होना चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो लोगों के साथ मिल के चलना है आपको। ये सवाल बहुत सारे लोगों से किया जाता है जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई होती है, जिनकी ये चीज़ शो हो जाती है कि ये रिलीजन की तरफ इसका ज़्यादा ध्यान है, तो ये कहीं वो कहते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट, तो ये कहीं वो तो नहीं हो गया, या इस तरह की चीज़ें। तो ये सवाल किया जाता है, ये बहुत सारे लोगों से किया गया है। तो आपने अपने आप को अच्छा इंसान शो करना है। आपने ये शो नहीं करना वहाँ पे कि हाँ ये होता है वो होता है, इस तरह की बातें आपने नहीं करनी। आपने बस ऐसा जवाब देना है कि अगला इम्प्रेस हो आपके जवाब से। तो ये सवाल आपसे किया जाता है, तो आपने कहना है कि आपने अपने आप को ऐसा शो करना है कि आप लोगों के साथ मिल के चल सकते हो। तो अगला सवाल जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो आपसे पूछ सकते हैं। ये सारे सवाल आपकी साइकी से रिलेटेड हैं। आपको जो चीज़ें सिखाई गई हैं ना बचपन से, आप वही करेंगे जाके। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप इनको फॉलो करें ना, तो आपकी साइकी एक अच्छी शो होगी, वहाँ पे अच्छा इंप्रेशन होगा। तो अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि लड़की में क्या चीज़ पसंद है और क्यों पसंद है। तो इस सवाल का जवाब आपने वल्गर नहीं देना, आपने अच्छा जवाब देना है। जैसे आपको जवाब का मैं एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ कि लड़की में क्या चीज़ पसंद है और क्यों। तो इस पूरे सवाल का एक ही जवाब हो सकता है कि लड़की में मुझे हया पसंद है। हया, शर्म, जो तमीज़ एक चीज़ होती है, हया पसंद है।
तो आपने उसके किसी बॉडी पार्ट के बारे में नहीं कहना आंखें पसंद हैं, लिप्स पसंद हैं, ये आपका ठरकपन शो करेंगे, आप ठरकी हैं। तो आपने ठरकी नहीं साबित होना वहाँ पे। तो आगे आपसे मैं अगला सवाल आपको मैं बताता चलूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल अर्जेज़, तो ये जो सेक्सुअल अर्जेज़ हैं ये आप कैसे पूरी करते हो? तो आपने उनको ये जवाब देना है, आपने ये नहीं कहना कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, आपने उनको ये जवाब देना है कि सर सेक्सुअल अर्जेज़ पैदा ही नहीं होने देता। कैसे? वो कहेंगे कैसे? तो आपने कहना सर एक्सरसाइज़ करता हूँ, तो एक्सरसाइज़ में कैलोरीज़ बर्न हो जाती हैं, या फिर एक्सरसाइज़ में ये जो टेंशन के ये हार्मोन्स वगैरह होते हैं ये यूटिलाइज़ हो जाते हैं। तो जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं ये उनको भी पता होता है कि एथलीट्स में ये सेक्सुअल अर्जेज़ नहीं पैदा होती। तो एक्सरसाइज़ एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो आप अगर फ़ारिग हैं, वेले हैं, तब आप में ये चीज़ें पैदा होंगी। वैसे वो कहते हैं ना, खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो आपने ये जवाब देने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरे सवाल और उनके जवाब को। आगे आपसे अगला सवाल अगर वो पूछते हैं कि अगर मैं आपको 50 लाख रुपए दूँ तो आप क्या करोगे? तो आपने डायरेक्ट नहीं शुरू हो जाना कि सर मैं पेरेंट्स को हज कराऊंगा, गरीबों के लिए ये करूंगा वो करूंगा, और ये सारी चीज़ें आपने ये चीज़ें नहीं शो करनी। आपसे अगर वो कहते हैं कि आपको मैं 50 लाख रुपए दूं तो आप क्या करोगे, तो ये चीज़ आपकी डिज़ायर्स शो कर देगी। तो आपने इस तरह की बातें नहीं करनी वहाँ पे। आपको कहते हैं कि 50 लाख रुपए दूं तो आप क्या करोगे, तो आपने उनको कहना है कि सर आप मुझे किस मकसद के लिए 50 लाख रुपए देंगे। तो वो आपको कहते हैं मैं वैसे ही अगर आपको दे दूं, तो आपने कहना है कि मैं वो पैसे कभी नहीं लूँगा। तो आपसे वो कहेंगे कि क्यों नहीं लोगे, तो आपने कहना है कि सर मेरे वालिद ने मेरी परवरिश इस तरह की है, उन्होंने कहा है कि जिस पैसे में आपका खून, आपका पसीना, आपकी मेहनत शामिल नहीं है वो पैसा किसी भी तरह से आपका नहीं है। उस पैसे के लिए भारी कीमत अदा करनी पड़ती है, तो वो पैसा मैं कभी भी नहीं लूँगा जिस पैसे में मेरी मेहनत, मेरी एफ़र्ट शामिल नहीं है। तो अगर इस सवाल का मकसद क्या है करने का कि मैं आपको अगर 50 लाख रुपए दूं तो आप क्या करोगे, तो वो जानना चाह रहे हैं कि आप किस तरह के बंदे हो। यानी कि आप फ्यूचर में रिश्वत तो नहीं लोगे। तो अगर आप कहोगे कि मैं ये करूँगा, पैसों से वो करूँगा, तो ये चीज़ शो हो जाएगी कि आपको कल को कोई भी ख़रीद सकता है, आप रिश्वत ले सकते हो। तो आपने ये चीज़ शो नहीं करनी। आपने पहले उनसे पूछना है कि सर किस वजह से देंगे। अगर वो आपसे ये सवाल करते हैं, अब इसी सवाल के दो पहलू हैं, पहला मैंने आपको बता दिया है। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारे इतने स्कैंडल्स आए कि लोगों का कोर्ट मार्शल हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल तक के बंदे भी कोर्ट मार्शल हुए हैं ये करप्शन में, रिश्वत लेने में। तो ये सवाल यहाँ से निकलता है और वहाँ तक जाता है। तो आपने इस सवाल का बेहतरीन जवाब यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला सवाल आपसे जो किया जा सकता है वो इसी सवाल का दूसरा पहलू। एक में तो आपको वो कह रहा है कि 50 लाख रुपए दूं तो क्या करोगे। दूसरा सवाल है कि अगर आपका 50 लाख का इनाम निकल आता है तो आप क्या करोगे। तो इस सवाल का जवाब आपने ये देना है कि सर अगर मेरा इनाम निकल आता है तो वो पैसे में इन्वेस्ट करूँगा। तो आपने फिर अपनी इन्वेस्टमेंट बतानी है। तो मुझसे उन्होंने ये सवाल फिर दूसरे पहलू से पूछा तो कि आपका चलें अगर इनाम निकल आता है इतने का तो आप क्या करोगे। तो आपने उधर अपना इंटरेस्ट शो करना है उनके सामने कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी प्लानिंग वो देख रहे हैं कि आपका दिमाग किस लेवल पे है। तो मैंने उनको बताया था कि मैंने जो उनको जवाब दिया था कि एक जिम बनाऊंगा और मेरा जिस चीज़ में इंटरेस्ट था, और एक इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा, ये वो जो चीज़ें मैंने उनको अपनी एक वो बताई कि अपनी प्लानिंग बताई, माइंड प्लानिंग कैपेबिलिटी बताई।
तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे मेरे सवाल को और इसके जवाब को और मेरी बात को। अगला सवाल जो है वो आपसे किया जा सकता है कि अगर आपको एक दिन के लिए आर्मी का चीफ़ बना दिया जाए या जनरल बना दिया जाए या चीफ़ जस्टिस बना दिया जाए या प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो बहुत सारे लोग जज्बाती होते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं होती कि क्या कहना है। तो बहुत सारे लोग जवाब देते हैं कि कोई कहता है मैं कश्मीर आज़ाद कराऊंगा, मैं दहशतगर्दों के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और मैं एजुकेशन फ्री कर दूंगा एक दिन के लिए, या ये वो। ऐसा ही आपने बिल्कुल बात नहीं करनी। तो ये बात आपकी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ शो होगी। अगर आप इतने ही वो होते, अगर एक दिन में इतना ही कुछ हो सकता होता तो ये जनरल राहील शरीफ, बड़े बड़े जनरल बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं करते एक दिन में इतना कुछ? तो आप कोई उनसे ज़्यादा काबिल तो नहीं है या आप कोई उनसे ज़्यादा कैपेबल तो नहीं है। तो आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में, डिफेंस फोर्सेस में ऐसा बंदा चाहिए जो जिस तरह सब कुछ चल रहा है वो भी चुप करके उस सिस्टम के साथ चले। तो आपने सिस्टम के साथ चलना है, आपने सिस्टम के साथ रहना है। जो बंदा चुप करके अपनी सर्विस करेगा उसी बंदे को सिलेक्ट किया जाता है। ऐसे नहीं कि एक आप में से पॉलिटिकल लीडर आपका निकल रहा है कि जैसे वो कहते हैं ना, एक मशहूर हमारी सियासी जमात है जो कहती है तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है। तो आपने तब्दीली की तो बात ही नहीं करनी, वरना आपका पॉलिटिकल पहलू शो हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत सारे लोगों से किया जाता है, हर बार किया जाता है। तो आपने इसका जवाब ये देना है कि सर जिस तरह सब चल रहा है चलने दूंगा। तो ये बेहतरीन जवाब है, आपने यही जवाब देना है तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो आपने अपना पॉलिटिकल माइंड वहाँ पे शो नहीं करना सॉरी आपने अपना पॉलिटिकल माइंड वहाँ पे शो नहीं करना। तो इस सवाल का आपने यही जवाब देना है कि जिस तरह सब चल रहा है चलने दूंगा, क्योंकि उनको सिस्टम के साथ मिल के चलने वाला एक बंदा चाहिए। उनको कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं चाहिए जो रिफॉर्म्स की बातें करे, जो चेंज की बातें करे, मैं ये करूँगा वो करूँगा। आपको ऐसा नहीं शो करना ख़ुद को। अगला जो सवाल है आपसे पूछा जाता है कि अगर आप गए अचानक किसी जगह और आपकी जो बहन जो है, आपकी सिस्टर जो है, वो कपड़े उतार रही है तो आप क्या करोगे? तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं आइज़ शट कर लूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो आपने नेगेटिव तरफ नहीं जाना। वो आपको कह रहे हैं आपकी सिस्टर कपड़े उतार रही हैं, तो आपने उनको आगे से कहना है कि सर मैं उतारने दूँगा, तार से कपड़े उतार रही हैं, तार पे कपड़े लटके थे सूखने के लिए और वो उतार रही है। तो आपका नेगेटिव आपकी पर्सनैलिटी शो ना हो, आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी शो हो। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ की तरफ रहना है, नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव नहीं होने देना ख़ुद को। अगर आपसे पूछा जाता है कि झूठ बोलते हो तो आपने कहना है कि नहीं बोलता। आपसे पूछा जाता है कि चोरी करते हो तो आपने कहना है नहीं करता। तो वो आपसे पूछेंगे कभी की है तो आपने कहना चोरी का तो आपको सवाल ही नहीं पैदा होता, आपने कहना सर कभी नहीं की, शुरू से आज तक कभी नहीं की, क्योंकि ज़मीर ही नहीं माना। चोरी तो बहुत गलत चीज़ है। झूठ जो है वो ऐसी चीज़ है कि जो बंदा बोल ही देता है। तो आपने कहना है कि झूठ सर, अगर वो आपसे पूछते हैं कि झूठ कभी बोला है तो आपने कहना है कि जी सर बोला है। तो आपसे पूछेंगे कब बोला, क्यों बोला, किस तरह का, तो आपने कहना सर जो झूठ किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए वो जायज़ है, वहाँ मैं झूठ बोल देता हूँ। या झूठ की अब किस्में, आप कुरान खोल के पढ़ें आपको पता लगेगा झूठ की किस तरह की किस्में हैं। जैसे दो लोग हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा हो गया तो उनमें सुलह कराने के लिए जो झूठ बोला जाता है वो झूठ जो है कि आप एक बंदे के पास गए, उसको कहा यार वो तो तुम्हारे बारे में बड़ा अच्छा सोचता है, बड़े अच्छे ख्याल हैं उसके, और तुम उसके बारे में ये सोचते हो। तो दूसरे को भी जाके आप ऐसा बोलें तो इन दोनों के बीच सुलह हो जाएगी। तो ऐसा झूठ इस्लाम में भी जायज़ है।
या जिस झूठ से किसी की जान बच रही हो वो झूठ इस्लाम में भी जायज़ है। तो आपसे अगर कहा जाए कि कब झूठ बोलोगे तो आपने ये जवाब देना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि झूठ कभी बोला है तो आपने कहना जी सर बचपन में बोलते थे, पर फिर बड़े हुए तो रियलाइज़ हुआ कि जैसे जैसे अक्ल आती गई तो रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत गलत चीज़ है, सारी बुराइयों की जड़ है, इस वजह से उसके बाद कभी झूठ नहीं बोला। उसके अलावा अगला सवाल आपसे किया जा सकता है। अब ये सवाल आपका जो है, आप आपका माइंड जो है वो चेक करने के लिए ये सवाल कि आप में कितना टॉलरेंस लेवल है। आप जंग और अमन के हालात में आप जो हैं वो अपने हवास में रह सकते हैं, काबू कर सकते हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका अपनी ज़ात के ऊपर सेल्फ़ कंट्रोल है, सेल्फ़ इस्टीम है आपका अपने ऊपर। तो ये जो सवाल मैं आपको बताने लगा हूँ ये वो चीज़ शो करेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि अगर आप बाज़ार में जा रहे हो और एक औरत आकर आपको थप्पड़ मारे तो आप क्या करोगे? तो आपने ये नहीं कहना कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, आपने उनसे पूछना है कि सर वो औरत कौन होगी। अगर तो वो औरत मेरी अम्मी है, मेरी खाला हैं, कोई मेरी जानने वाली हैं, तो वो थप्पड़ जो उन्होंने मारा होगा वो लाज़मी बात है मेरी इस्लाह के लिए मारा गया होगा। तो वो जो थप्पड़ जो है वो मैं आराम से बर्दाश्त कर लूँगा कि मेरी गलती होगी तो ही मुझे थप्पड़ मारा जाएगा। और अगर तो वो आपको कहते हैं कि नहीं आपकी अम्मी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो कोई अननोन औरत है वो आपको थप्पड़ मारती है तो आप क्या करोगे? तो आपने ये नहीं कि मैं थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दूँगा, आपने ये जवाब नहीं देना। आपने कहना है आपका टॉलरेंस लेवल चेक किया जा रहा है। तो आपने कहना कि मैं उनसे वजह पूछूंगा, अगर मेरी गलती हुई तो मैं उनको सॉरी कह के चल पड़ूंगा अपने रास्ते। तो आपने एक अच्छा इंसान शो करना है ख़ुद को। अब अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं और आपसे बड़े कद का एक आदमी आपको शोल्डर मार दे तो आप क्या करोगे? तो आपने कहना है कि सर हो सकता है कि आपने जो जवाब देना है वो ये होगा कि सर हो सकता है कि शोल्डर लगने में मेरी भी गलती हो या उसका शोल्डर ना लगा हो, मेरा शोल्डर लगा हो, तो मैं सॉरी कह के आगे चला जाऊंगा। बेशक उनकी गलती है या मेरी गलती है, मैं सॉरी कह के आगे चला जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि अब अगर वो बंदा कोई बड़ा बदमाश है तो वो दोबारा आके आपको शोल्डर मारता है तो फिर आप क्या करोगे? दोबारा आके आपको छेड़ता है तो आप क्या करोगे? या आपकी सिस्टर साथ जा रही हैं, उनको शोल्डर मार देता है या उनको छेड़ता है, तो पहले तो आपने ये जवाब देना है जो मैंने आपको पहले बताया है। तो दूसरा आपने कहना है कि आप उनसे आर्गू करोगे, आपने उनसे पूछना है कि भाई क्या आपके साथ क्यों ये कर रहे हो, तो और बस ये कह के आपने अपना रास्ता पकड़ लेना है। तो वो कहते हैं कि अगर वो फिर आपके पीछे आया, फिर आके ये किया, तो आपने कहना है कि मैं फिर कोई भी अगर पास पुलिस का कोई ऑफिशियल खड़ा है, कोई अथॉरिटी, कोई हेड कोई भी है, तो मैं उनको कंप्लेन करूँगा उस बंदे की। तो वो कहते हैं कि चलें आपने कंप्लेन कर ली, तो अगर फिर भी उस कंप्लेन पे कोई वो नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे? तो उस आपकी कंप्लेन के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ तो और पास कोई भी नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आपने ये जवाब देना है। यही जवाब मैंने भी दिया था, तो उनको पसंद भी आया था ये जवाब। तो डिप्टी जो थे वो हंस पड़े थे। तो उन्होंने अब मुझसे कहा कि अच्छा अगर वो बंदा आता है पीछे से और फिर आके इसी तरह की कोई हरकत करता है तो फिर आप क्या करोगे? तो मैंने उनको कहा था कि सर मैं शुरू से मार्शल आर्ट सीखता रहा हूँ, ब्लैक बेल्ट हूँ मार्शल आर्ट्स में। तो फिर मैं उसको एक लेसन दूंगा जो लेसन उसको सारी उम्र याद रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप पहुंच गए होंगे कि आपने क्या जवाब देना है, किस लेवल का जवाब देना है। तो आपने रास्ता भी चेंज कर लिया, आपने उसको सॉरी भी बोल दिया, आपने कंप्लेन भी कर दी। तो जब वो आपसे जब कुछ भी नहीं हो रहा तो सेल्फ़ डिफेंस तो जायज़ है, इस्लाम में भी जायज़ है। तो
तो फिर सेल्फ़ डिफेंस के लिए तो आप किसी की बाजू तोड़ो, टांगें तोड़ो, फिर तो नहीं देखा जाता। तो आपने ये नहीं कि आप बिल्कुल ही डरपोक हैं, आपने ये नहीं शो करना, क्योंकि जंग की हालत में जब दुश्मन ज़्यादा स्ट्राइक्स करता है तो आर्मी को हुक्म मिलता है कि हाँ भाई बस अब बहुत हो गया, जाओ अब इनको सबक सिखा कर आओ। तो फिर जाते हैं और फिर जाके सबक सिखाया जाता है बहुत अच्छा दुश्मन को। तो जैसे 1965 में हमने उनको लेसन दिया, 1998 में और कारगिल में। और तो आपने ऐसा जवाब देना है एंड पे कि आपकी करेज भी शो हो, कि आप करेज पर्सनैलिटी के मालिक हो। अब अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अपनी आपकी जो सिस्टर है उसकी मुझसे शादी करवा दो। तो आपने अब ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं, ये आपको गुस्सा दिलाने के लिए किए जा रहे हैं। तो आपने गुस्सा नहीं करना इन सवालों पे, वो देखना चाह रहे हैं आप गुस्सा तो नहीं हो जाते, अपना टेम्परामेंट लूज़ तो नहीं कर जाते। तो आपने इन सवालों का जवाब ये देना है कि अगर वो आपको कहते हैं कि अपनी सिस्टर की मुझसे शादी करवा दो, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये जो चीज़ें हैं ये मेरे हाथ में नहीं है, घर वाले फैमिली वाले डिसाइड करते हैं, बड़े जो हैं फैमिली के वो डिसाइड करते हैं, इसलिए मैं इस बारे में आपको कुछ भी नहीं कह सकता। अब दूसरा जवाब जो है वो बहुत फेमस है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि जिन लोगों ने नहीं सुना उनको भी बताता चलूँ कि इस तरह के जवाब पहले लोगों ने दिए हैं कि अगर वो डिप्टी आपको कहता है कि अपनी सिस्टर की, या साइकोलॉजिस्ट कहता है कि अपनी सिस्टर की मुझसे शादी करवा दो, तो आप उनको ये भी कह सकते हो कि सर हमारे ख़ानदान में वट्टे सट्टे का सिस्टम है, ये होता है कि एक बेटी दो, एक लो, एक की यहाँ से शादी करो, एक की वहाँ से शादी करो। तो आप अगर करना चाहते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। लेकिन यह सवाल बदतमीज़ी के मायने में आ जाता है, आपने बदतमीज़ भी नहीं होना। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आपने पहला वाला जवाब देना है जो मैंने आपको जवाब बताया है। तो या अगर आपकी सिस्टर मैरिड हैं तो सिंपल बोलें कि सर मैरिड है, आपने सिचुएशन देख के करना है। तो उसके अलावा आपको और मैं क्या सवाल बताऊँ, हाँ आपको मैंने ये तो बता दिया। अब देखें, झूठ चोरी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो और बाकी कोई इस तरह का सवाल जो है वो मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया हो गया होगा। आपने जो जवाब देने हैं वो अच्छे जवाब देने हैं, आपने गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, ये सवाल आपको गुस्सा दिलाने के लिए किए जाते हैं। और आपने नेगेटिव नहीं होना, और आपने उनकी आंखों में आंखें डाल के और चेहरे पे एक स्माइल रख के बात करनी है। और अगर आप जैसे बॉयज़ जाते हैं, लेडी साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई हैं, तो आपने उनके सामने कोई इस तरह बदतमीज़ी, कोई इस तरह की बात, कोई कुछ नहीं करनी है। आपने बस एक अच्छा इंसान बन के ख़ुद को शो करना है और तमीज़दार इंसान बन के रहना है। और जाते ही रूम में गए तो आपने सबसे पहले उनको सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम सर या अस्सलामु अलैकुम मैडम कहना है। तो गर्ल्स के लिए भी यही टिप्स हैं जो बॉयज़ के लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप तक मेरी बात पहुँच गई होगी, आप पहुँच गए होंगे मेरी सोच तक, आपने पिकअप कर ली होगी मेरी बात कि आपने किस तरह किस सवाल का क्या जवाब देना है। और 95% यही सवाल किए जाते हैं। अगर कोई इधर उधर के सवाल हैं तो आप वो मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको बेहतरीन जवाब दूंगा, आपको गाइड करूंगा। और बाकी आपको यही कहूँगा कि आगे फिर इंशाल्लाह आपको ISSB का बताने लगा हूँ। और हाँ, फिर जिन लोगों का ये इनिशियल इंटरव्यू क्लियर हो जाता है उन लोगों को ISSB के फॉर्म मिलते हैं। तो ये जो लास्ट पे जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने अगर मेरी सारी वीडियोस गौर से नहीं सुनी तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप गौर से एक एक बात सुनेंगे तब आपको फ़ायदा होगा। डाउनलोड कर लें मेरी वीडियोस, और जो आप डाउनलोड करके ISSB से पहले, ISSB में जाने से पहले भी सुन कर जाएँ मेरी बातें। जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ इनको आप फॉलो करें। आगे ISSB की जो बातें बताऊँगा वो उसमें आपको प्रैक्टिकल वर्क भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप कामयाब नहीं होंगे।
तो वीडियोस आप अपने पास डाउनलोड कर लें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं आप भूल जाएंगे। और आपको जब फॉर्म मिल जाता है आईएसएसबी का, सिलेक्शन सेंटर वाले आपको आईएसएसबी का फॉर्म दे देते हैं, तो आपने वो जो फॉर्म जो फिल करना है ना, वो फॉर्म फिलिंग बहुत इम्पोर्टेंट आपकी रिकमेंडेशन में मैटर करती है। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आईएसएसबी के रिलेटेड बताने लगा हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।